नमस्कार। एशियन सुलभ में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं आपको इस समय चूरू रेलवे स्टेशन का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर कुछ ही देर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचने वाले हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर नेता मौजूद है, अधिकारी मौजूद है और निश्चित रूप से लोगों को काफी उत्साह है इस बात का लेकर, क्योंकि हमारे सुजानगढ़, रतनगढ़ क्षेत्र के तमाम रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया गया है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी इनका उद्घाटन भी होने वाला है। और इस बात को लेकर यहाँ पर मंत्री जी पहुंच रहे हैं कि इन सबको देखा जाए कि कार्य किस तरह का हुआ है और कितनी जल्दी इनका उद्घाटन किया जा सकता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचने वाले हैं। चूरू रेलवे स्टेशन का दृश्य है। बड़ी सुरक्षा देखिए, रेलवे पुलिस पूरी तरह से सतर्क है क्योंकि रेल मंत्री जी आ रहे हैं। भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कुछ ही देर में रतनगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। बीकानेर से उन्होंने आज कुछ ट्रेनों का उद्घाटन किया, जिसमें बीकानेर से अहमदाबाद ट्रेन है, कुछ और ट्रेनें हैं। अब वो यहाँ पर रतनगढ़ रेलवे स्टेशन उतरेंगे, जहाँ पर राजस्थान के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ से वो मिलेंगे और रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करेंगे। बहुत बड़ी संख्या में रेल अधिकारी, यहाँ पर रेल पुलिसकर्मी और बड़े नेता यहाँ पर उपस्थित है और कुछ ही देर में रेल मंत्री पहुंचने वाले हैं। ये देखिए, तमाम नेता पहुंच चुके हैं यहाँ पर। राजेंद्र सिंह राठौड़, विधायक हरलाल सारण, जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, राजेंद्र सिंह राठौड़ भारत माता के जयकारे लगा रहे हैं। मंत्री जी पहुंचने वाले हैं यहाँ पर और उनके स्वागत की तैयारी है। देवेंद्र झाझड़िया भी मौजूद है यहाँ पर और देखिए, ये राम जी का स्मृति चिन्ह तैयार है उनको देने के लिए। राजेंद्र सिंह राठौड़, हरलाल सारण, बसंत शर्मा, पराक्रम सिंह, देवेंद्र झाझड़िया सभी मौजूद है यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर। ये देखिए, ये राम जी की मूर्ति उनको भेंट की जाएगी। खासा उत्साह देखिए। रेल मंत्री जी के स्वागत में चूरू के तमाम नेता उपस्थित हैं। ट्रेन पहुंच रही है जिसमें रेल मंत्री जी पधार रहे हैं। ये देखिए, निवेदन करें, ये थोड़ा पीछे रहे। ये देखिए, ट्रेन पहुंच गई है जिसमें रेल मंत्री जी आ रहे हैं। रेल मंत्री जी पहुंच रहे हैं। जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इसी कोच में मंत्री जी हैं। ये देखिए, अश्विनी वैष्णव जी सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंच चुके हैं। ये देखिए, और यहाँ पर उनका स्वागत हो रहा है। रेल मंत्री जी का स्वागत हो रहा है स्टेशन पर। राजेंद्र सिंह राठौड़ साफा पहना रहे हैं। भेंट किया जा रहा है पराक्रम सिंह। स्वागत
रतनगढ़ रेलवे स्टेशन पर आप बता तो थोड़ा पीछे रहो, धक्का लग जाए, पीछे रहो। धक्का मुक्की हो रही है, देखिए जोरदार धक्का मुक्की हो रही है। चूरू रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे हैं। देखिए कैसे है, धक्का मुक्की हो रही है। अवलोकन यान यानी विशेष गाड़ी से पहुंचे हैं। दोस्तों, चूरू रेलवे स्टेशन का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे हैं। बीकानेर से विशेष ट्रेन से यहाँ पर पहुंचे हैं। बीकानेर में उन्होंने कुछ गाड़ियों का उद्घाटन किया। बीकानेर से चलने वाली लंबी दूरी की गाड़ियों का उद्घाटन किया गया। चूरू पहुंचने पर राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र राठौड़, उनके पुत्र पराक्रम सिंह, विधायक हरलाल सारण, जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा सहित तमाम नेताओं ने उनका यहाँ स्वागत किया है। ये एक विशेष गाड़ी इंस्पेक्शन ट्रेन है, अवलोकन कोच में बैठकर वो यहाँ पर पहुंचे हैं और रेलवे स्टेशन चूरू पर उनका जोरदार स्वागत सम्मान किया गया है। देखिए, बातचीत करके सभी नेता पहुंच गए वापिस। देखिए, जो लास्ट 12 साल में रेलवे पे जो काम हुआ है, उसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चूरू जैसा रेलवे स्टेशन अमृत की श्रेणी में लाना, ये हम सब के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। लेकिन एक इतिहास है कि इतिहास वो बनेगा जब तारानगर और सरदार शहर रेल कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे। ये हमारी, इसके अलावा अंडरपास और ओवरब्रिज की भी डिमांड रखी है हमने, वॉशिंग की भी रखी है, पुलियों से रिलेटेड मांग थी हमारी, अलग अलग मांगे थी। और माननीय रेल मंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया हमें कि जो आपके इसमें अभी हो सकते वो काम अब करेंगे, बाकी रेलवे बजट में लेने वाले काम होंगे वो आगामी रेलवे बजट में लेंगे। रेल मंत्री जी पधारे हैं, हमारे कार्यकर्ता ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। 11 सूत्री मांग है, जो स्टेशन में कमी है, जैसे कि मेरे को आते ही हमारे पत्रिका के पत्रकार महोदय ने कहा कि ये जो इनसाइड बनाया है ये अधूरा है, उसको पूरा करने के लिए आज ही कह के गए हैं कि इसको तुरंत पूरा करेंगे। अन्य यहाँ असुविधा है तो पूरी सुविधा चूरू में कैसे मिले, रेल को रोकने का काम ज्यादा से ज्यादा स्टेशन कैसे रुके रेलें, उसके बारे में 11 सूत्री मांग दी गई। हमारे को रेल मंत्री ने कहा है कि चूरू को कायाकल्प कर देंगे, आप निश्चिंत रहे, हर चीज आपके लिए उपलब्ध रहेगी। मैं बधाई और धन्यवाद दूंगा रेल मंत्री जी को कि हमारे को आश्वासन देके गए, हमारा पूरा काम करेंगे। सौभाग्य की बात है कि देश के रेल मंत्री चूरू रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं, जहां पर राजस्थान के दिग्गज नेता राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने उनका भव्य यहाँ पर स्वागत किया। राम जी की मूर्ति प्रदान की गई, साला से बालाजी का दुपट्टा उड़ाया गया और बहुत सारे ज्ञापन, बहुत सारी मांगे की गई। तो सर से बातचीत करेंगे। सर, मूल रूप से क्या क्या मांगे की गई रेल मंत्री जी से? वंचित जो हमारा क्षेत्र है चूरू जिले का, विशेष तौर पर तारानगर का क्षेत्र, जहां कांग्रेस ने एक बार रेलवे का टुकड़ा लिखकर वोट की वेतरणी पार की थी, चुनाव की वेतरणी पार की थी, उसको यथार्थ में बदलने की हमने प्रार्थना की है, सर्वे कराने की प्रार्थना की है, सरदार सर तक रेलवे का विस्तार करने की बात कही है। और हमारे अंडर ब्रिजेज जो लगभग 1 दर्जन है, जिनकी जन मांग है, जिनमें सरकार अपना पैसा, आधा पैसा देने के लिए तैयार है। रेलवे में उनकी जिनकी पेंडिंग स्वीकृति है, जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा एक ज्ञापन बना के हमें दिया गया था, वो भी हमने उनको दिया है। और उसके अलावा इस चूरू के जिला मुख्यालय के रेलवे स्टेशन को अमृत योजना में लेकर इसको आधुनिक और अति सुंदर बनाना, यहाँ एलिवेटर की संख्या को बढ़ाने से लेकर प्लेटफॉर्म में सारी सुविधाएं आगे करना,
कूलियों के लिए अलग से कमरा बनाने से लेकर इन सारी मांगों को हमने कहा है और उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का हमें आश्वासन। सर बहुप्रतीक्षित है जो नोखा से सीकर वाया सालासर खाटू श्याम जी जैसे रेल स्टेशन जोड़ना, उसके संबंध में कुछ संशय की बात आ रही है, क्या सही है ये? संशय की कोई बात नहीं, उसका भी एक ज्ञापन हमें वहाँ के लोगों ने भेजा था, हमने यहाँ पे दिया है, उन्होंने वो उनके विचारार्थ है, उस पर भी जल्दी निर्णय होगा। सुनने में आ रहा है कि वो योजना रतनगढ़ से जोड़ने की चल रही है जिसमें ये सुजानगढ़ सालासर नहीं पहुंच रहा है। नहीं, सालासर को प्राथमिकता से जोड़ा जाए, बस ऐसा जगह है जहाँ बड़े श्रद्धालु आते हैं, ये हमारी भी मांग, हमने ज्ञापन दिया है। सर क्या मांग की गई यहाँ पर चूरू के द्वारा? मैं चूरू की ये रेलवे स्टेशन के लिए तो जो पुरानी स्टेशन थी उसके एवज में आज ये बहुत बढ़िया काम नरेंद्र जी मोदी जी ने जो काम किया है उसकी सराहना करता हूँ। लेकिन अभी अपने को चूरू की जनता के लिए मैंने अभी एक ज्ञापन भी दिया है रेल मंत्री जी को कि चूरू से दिल्ली के लिए व्यापारियों के लिए और यहाँ के प्रवासियों के लिए ऐसी सुविधा हो कि चूरू से दिल्ली सुबह पहुंचे और शाम को उनको वापस अपना काम करके वापस भी आ सके। ये सुविधा के लिए मैंने उनसे निवेदन किया है। एक आज निवेदन किया है कि एक गाड़ी रतनगढ़ से चूरू आती है, वो 1 बजे यहाँ पहुंचती है, 1-1:30 बजे, और उसके 1:35 कोई बीकानेर के लिए ट्रेन चली जाती है रतनगढ़ के लिए, और उसके तुरंत आधे घंटे बाद रतनगढ़ के लिए ट्रेन जाती है। तो इससे क्या फायदा है? राजस्व का घाटा चल रहा है। इससे तो अच्छा ये है कि उस ट्रेन को जो वहां जाके खड़ी रहे वो यहाँ से 3:30-4 बजे रवाना करें, ताकि आगे सवारी सुजानगढ़ जाने वाली, रतनगढ़ जाने वाली, उनके लिए आगे बीकानेर जाने वाले के लिए भी सुविधा हो जाए।